नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से तिल मिलाया ग्लोबल टाइम, कहा भारत ने चीन के हिस्से पर कर लिया कब्जा और हमें ही दिखा रहे हैं आंखें, हमें ही दुनिया भर में कर रहे बदनाम। दूसरी बड़ी अपडेट, फैक्ट चेक, क्या सही सलामत है शानदार मूछों वाला ये बीएसएफ जवान? शहीद होने की बात पूरी तरीके से बेबुनियाद, उनके इसके बारे में आपको बताएंगे, सेना के इस जवान के बारे में। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, H1B वीज़ा के लिए सबसे ज़्यादा भारतवंशियों ने किया आवेदन, 65,000 आवेदन मिले। अमेरिका जाने वाले सबसे ज़्यादा हैं भारतवंशी। चौथी बड़ी अपडेट, ताइवान के एयर स्पेस में फिर से घुसे चीनी फाइटर जेट, बढ़ा तनाव। वहीं इमरान खान की गिरफ्तारी पर हुकूमत को बारूदी चेतावनी, पाकिस्तान को अग्निकुंड में झोंकने को तैयार इमरान के समर्थक। इस बीच बड़ी खबर, बेहाल चीन में आया नया और भीषण संकट, सूखा और गर्मी से बर्बाद हो रही है फसलें। बड़ी खबर निकल के आ रही है, खाने पीने तक की है कंगाली, तो वो बताएंगे चाइना में। वहीं ईरान में फिर से राजदूत तैनात करेगा यूएई, सब कुछ खबरें बताएंगे विस्तार से। जहां आज यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस, आज रूस कर सकता है बड़ा हमला, वो बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी की है सीबीआई ने 25 ठिकानों, जी हाँ, तेजस्वी यादव के 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। वहीं राजा सिंह हुए रिहा, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हैदराबाद में कई जगहों पर फूंक दी दुकानें और मकानों को, सब कुछ खबरें बताएंगे। जहां 124 किलोमीटर घुस आई भारत के ब्रह्मोस, तो पाकिस्तान ने फैलाया था प्रोपोगेंडा, सब कुछ खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी तरीके से चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब भारत देगा और देने में सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से चिढ़ा और पगलाया चाइना, कहा चाइना को बदनाम, विश्व बिरादरी पर करना बंद करे भारत ने ही चीन के हिस्से पर कर रखा है कब्जा। दरअसल चीनी सरकार का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सीमा विवाद को लेकर दिए गए बयान पर तीखी टिप्पणी की है और अपने संपादकीय में ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर के बयान को लेकर भारत की जमकर आलोचना की है। और ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने द्विपक्षीय समझौते की अवहेलना की है। इतना ही नहीं, चीनी अखबार ने उल्टे ये भी लिख दिया है कि भारत ने चीन के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है, यानी भारत ने चीन के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की हालिया टिप्पणी दोनों देशों के आपसी विश्वास को कम कर सकती है, इनमें द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर असर पड़ सकता है। रविवार को ब्राज़ील के साओ पाउलो में एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने कहा था कि चीन ने भारत के साथ अपने सीमा समझौते की अवहेलना कर रहा है और कि कुछ इलाकों को जो है बार बार द्विपक्षीय समझौते के बावजूद भी नहीं मान रहा है। चीनी अखबार ने उल्टे ये भी लिख दिया है कि भारत ने चीन के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रखा है, तो इस तरीके से जो है वो चाइना पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है और कह रहा है कि हमें भारत की तरफ से विश्व बिरादरी पे विलेन के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सही सलामत है शानदार मूछों वाला ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान, शहीद होने की बात पूरी तरीके से है बेबुनियाद। जी हाँ दोस्तों, सेना के किसी जवान को अगर आप ज़िंदगी और मौत के बारे में ज़िंदा दिली से बातचीत करते हुए सुने और उनके साथ ही आपको इस जवान की शहादत की खबर मिले तो आप चौंक जाना लाजमी है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही पोस्ट वायरल हो रहा है जिनमें फ़ौजी वर्दी पहने एक जवान हंसते हुए ज़िंदगी और मौत की बात कर रहा है, लेकिन इसी वीडियो के साथ एक तस्वीर जोड़ी गई है जिनमें किसी शख्स का शव फूल माला के साथ रखा हुआ है। दोनों ही मूँछों में समानता भी दिख रही है। वीडियो और तस्वीर के इस कोलाज के साथ लिखा हुआ है कि शहीद हो गया है यार, आपको किसकी नज़र लग गई है। और इसके साथ हिंदी फिल्मों के गीत भी चल रहे हैं, हंस के जियो जीना है तो एक पल में ही रोना पड़ेगा, इस तरीके से लिखा गया। लेकिन अब इसकी सच्चाई हम आपको बता देते हैं। एक भाई साहब हैं अंकित यादव, वो लिखते हैं 15 अगस्त को वीडियो बनाया, आज शहीद हो गए, देश के लाल को मेरा सलाम, हमें गर्व है आप पर, मेरा सल्यूट आपको। लेकिन अब इंडिया टुडे की एक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो में दिख रहे जवान के शहीद होने की बात गलत है। वायरल पोस्ट में जिस शख्स के शव की तस्वीर है, असल में वो जैसलमेर के रहने वाले सेना का जवान राजेंद्र सिंह थे जो 2019 के शहीद हो गए थे, जबकि वीडियो में बात कर रहे जवान बीएसएफ का कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह हैं जो इस समय पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात है।
अब इस वायरल क्लॉज में दिख रही तस्वीरों को रिवर्स के जरिए जब खोजा गया तो यूट्यूब पर वीडियो मिला जो सितंबर 2019 को अपलोड हुआ था, जिसमें राजेंद्र सिंह भाटी का अंतिम संस्कार हो रहा था। तो तस्वीरें जो हैं वो राजेंद्र सिंह भाटी के, जो 2019 में ही शहीद हो गए थे आतंकियों से लोहा लेते हुए। और अभी जो तस्वीरें दिख रहे हैं ये भाई साहब अभी पश्चिम बंगाल में तैनात हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं इनका नाम है, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। एक यूट्यूबर जो है, ब्लॉगर जो थे, उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो किसी भी तरीके से आप गलत फहमी में मत रहिए, ये सेना के जवान अभी हमारे बीच में ही। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, शिंजो आबे को अंतिम विदाई देने जापान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जापानी मीडिया ने किया दावा। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिपोर्ट मिल रही है। जापानी मीडिया के मुताबिक पीएम मोदी 27 सितंबर को आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और ये समारोह टोक्यो के किटान उमारू नेशनल गार्डन निड्डापुर क्षेत्र में होगा। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश, एलओसी पर विस्फोटक के बाद 2 घुसपैठ का मिला शव। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर संदिग्ध रूप से आगे बढ़ने वाले 2 आतंकियों का वीडियो सामने आया और यह वीडियो राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर का कहा जा रहा है। एक घुसपैठ की संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए विस्फोट की पुष्टि सेना ने एक आतंकवादी द्वारा बारूदी सुरंग पर कदम रखने के से मिली है। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में यूक्रेन संकट पर जताई चिंता, आतंकवाद के खिलाफ एससीओ देशों के साथ आने का किया आह्वान। दरअसल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की वार्षिक बैठक में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। यहां उन्होंने एससीओ के सदस्य देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान एससीओ सदस्यों के देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की ट्वीट कर जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए यूक्रेन संकट पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। वहीं बैठक से पहले एससीओ के सदस्य राज्यों के सैन्य ऑर्केस्ट्रा के संगीत कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बल भी रहे। इस बीच आपको बता दें, एससीओ रक्षा मंत्रियों की ताशकंद में हो रही बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदस्यों के रूप में आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक साथ आने का पूरी तरीके से आह्वान किया हुआ है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, रशिया जो है वो रूस अब भारत को देने जा रहा है एक खतरनाक हथियार। दरअसल दोस्तों, रूस एक बार फिर से साबित करने जा रहा है कि भारत और रूस का जो संबंध है वो तमाम प्रतिबंधों से परे है, दुनिया भर के तमाम देशों से परे है। आपको बता दें, हाल ही में एनएसजी डोवाल ने जो है वो रूस का दौरा किया था। रूस के दौरे के दौरान एनएसजी डोवाल और रूस के बीच कुछ रक्षा क्षेत्र में जो है वो गंभीर कहीं ना कहीं एक तरीके से मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और ख़तरनाक रक्षा डील्स जो है वो रूस से न केवल हो सकती है, बल्कि आपको बता दें, खुफिया जानकारी भी जो है वो आदान प्रदान रूस और भारत करेंगे। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है, भारत के हथियारों का डंका बज रहा है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत के हथियारों का जहाँ एक तरफ डंका बज रहा है तो दूसरी तरफ चीन ने भारत को बताया उकसा रहा है भारत पड़ोसी देशों को। दरअसल आपको बता दें, ताइवान और चाइना के बीच किस तरीके से टकराट है ये आप तो जानती हैं, लेकिन इस बीच वियतनाम ने भारत के साथ रक्षा डील्स के साथ एक बड़ी डील की। आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल की डील जो है अभी फ़िलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, जहां डील पक्की हो चुकी है और वियतनाम ब्रह्मोस की मिसाइल को लेकर परीक्षण भी कर रहा है और भारतीय जो है सेना के और डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक हैं वो पूरी तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, वियतनाम के बाद कई मुस्लिम देशों ने भी और ख़ास करके चाइना के सटे कई छोटे छोटे देशों के साथ साथ ताइवान ने भी अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर दी है। तो दोस्तों, जहाँ तक 2014 के पहले भारतीय हथियारों का जो जखीरा होता था वो दुनिया भर से मांगा जाता था कि आप भारतीय हथियार जो है वो दीजिए, भारतीय हथियार खरीदते थे, लेकिन अब हालात ये होंगे भारतीय जो है हथियार दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो। MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन से कांपा चीन, जल्द भारत के पास होगा अचूक हथियार। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है।
उनके नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए जल्द ही एक और हथियार भारत के पास होगा। चीन में लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और हिंद महासागर में सतर्कता बढ़ाने के लिए चीन अरब डॉलर से अधिक की लागत से 90 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने को लेकर भारत की अमेरिका के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। ये ड्रोन सर्विलांस और कॉम्बैट मिशन में सक्षम है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी बात चल रही है। आपको बता दें, अब जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तेज़ी के साथ ये ड्रोन आ रहा है, चाइना की मुश्किलें घिघी बंदी है। अगली एक और अपडेट, H-1B वीज़ा के लिए 65,000 आवेदन मिले। भारत से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं अमेरिका। दरअसल अमेरिका को वित्त वर्ष 2023 के लिए H-1B वीज़ा के लिए 65,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आपको बता दें, ये आवेदन अमेरिकी संसद से स्वीकृत अधिकतम संख्या है। इमिग्रेशन सेवाओं के लिए अमेरिका के संघीय एजेंसी ने इस बात की जानकारी भी दी है। आपको बता दें, H-1B वीज़ा और एक गैर प्रवासी वीज़ा है। ये वीज़ा अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनका अमेरिका में कमी हो। जानकारी के मुताबिक इस वीज़ा का समय सीमा 6 साल की होती है। अमेरिकी कंपनियों की डिमांड की वजह से ये भारतीय IT प्रोफेशनल्स इस वीज़ा पे सबसे ज़्यादा हासिल करते हैं। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। ताइवान के एयर स्पेस में फिर से घुसे चीन के फाइटर जेट, मचा हड़कंप। दरअसल चीनी फाइटर जेट्स ने एक बार फिर से ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की है। चीन के फाइटर जेट्स ने मेडियन लाइन को क्रॉस कर दिया है और इस हरकत के जवाब में ताइवानी फाइटर जेट्स ने चीन के विमानों को खदेड़ दिया है। आपको बता दें, ताइवान में विदेशी डेलीगेशन की मौजूदगी पर चीन बौखलाया हुआ है। चाइना लगातार ताइवान को हमले की धमकी दे रहा है। चीन की धमकियां और तनाव के बीच अमेरिका और जापान के नेता ताइवान का दौरा कर रहे हैं। चीन की धमकियों को लेकर ताइवान ने कहा है कि अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करता रहेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई, इमरान खान गिरफ्तारी पर हुकूमत को बारूदी चेतावनी, पाकिस्तान को अग्निकुंड में झोंकने को तैयार। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान में प्रतिशोध की पॉलिटिक्स की रवायत रही है। जो सोच सत्तासीन हुए, उन्होंने अपने विपक्षी नेताओं को कानून की आड़ को लेकर निपटाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक सब इसके शिकार हुए। सबको सत्ता से बेदखल होते ही सज़ा मिली और इस बार इमरान खान की है। इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि उनके समर्थक गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। हर उठती आवाज़ में आक्रामकता है, शब्द में तल्खी है। हुकूमत के विरुद्ध गृह युद्ध की धमकी है। परपंची खान को बचाने के लिए पाकिस्तान को आक्रोश के अग्निकुंड में झोंकने की चेतावनी है। लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर टांग कर रखने के लिए कुख्यात पड़ोसी मुल्क में सिविल वार की घंटी जोर जोर से बज रही है। यह स्थिति रात की थी, तब इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन सुबह हालात थोड़े से बदले। नियाजी को अदालत से 3 रोज़ के लिए राहत मिली। गिरफ्तारी पर यह रोज़ तत्काल ये समझाई कि कुछ घंटों की, फिर फरार इमरान खान को काल कोठरी में डालने के लिए पुलिस आज़ाद हो जाती है। इस बीच पाकिस्तान पत्रकार जमील फारूकी की गिरफ्तारी को लेकर भी बात आई। हालांकि आपको बता दें, अगर एक बार इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो इनकी राजनीति पूरी तरीके से ख़त्म है, यही समझो। अगली और अपडेट, चाइना में एक बार फिर से भीषण संकट, सूखा और गर्मी से बर्बाद हुई फसलें। दरअसल आपको बता दें, आर्थिक संकट के बीच चाइना सूखे की मार भी झेलने लगा है। तापमान रिकॉर्ड बना रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, जलाशय सूख रहे हैं, नदियों का जलस्तर घट रहा है। देश के हालात चीनी सरकार के होश उड़ा रहे हैं। चीनी सरकार के सामने सूखे से निपटना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन देश की अर्थव्यवस्था से है। चीनी मीडिया के मुताबिक यहाँ गर्मी के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। तापमान 45 डिग्री तक पहुँच गया है। मौसम का सबसे बुरा असर चीन के सिचुआंग और हुबेई प्रांत में देखा जा रहा है। हालात इसलिए और बिगड़ रहे हैं क्योंकि पहले ही देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चाइना में इस समय खाने पीने से लेकर के गर्मी के कारण बिजली की किल्लत भी बढ़ गई है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। सूखे और गर्मी की अर्थव्यवस्था पर भी चाइना पूरी तरीके से असर पड़ रहा है और अब पूरी तरीके से आपको बता दें सूखा हो चुका है। यानी एक तरीके से हम कहें तो प्रकृति की जो मार है वो चीन पर चौतरफा पड़ रही है। चाइना भले ही अपने साधन संसाधनों के बनाने के चलते प्रकृति का इतना ज़्यादा दोहन कर रहा है और यही कारण है कि प्रकृति की मार से चाइना बच नहीं पा रहा है।
भले ही पड़ोसी देशों को दादागिरी और आंख दिखाकर अपने तमाम हथियारों के जरिए कब्जा कर ले, लेकिन चाइना प्रकृति की मार से बच नहीं पाने वाला है। और चाइना में यही कारण है कि हर साल ऐसी ऐसी आपदाएं आती हैं जो शायद कभी कोई झेल नहीं सकता। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें ईरान में फिर से राजदूत तैनात करेगा यूएई। 6 साल बाद सामान्य हो रहे हैं संबंध। सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात 6 साल से पहले एक बार ईरान में अपने राजदूत को फिर से तैनात करने की योजना बना रहा। ये घोषणा यूएई के विदेश मंत्रालय ने रविवार को दी है। यूएई ने सरकारी WA समाचार एजेंसी ने बताया है ईरान में अमीरात के राजदूत सैफ मोहम्मद अली जाबी आने वाले दिनों में तेहरान लौटेंगे ताकि दो पड़ोसियों और क्षेत्र के सामान्य हितों के लिए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखा जा सके। ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के राजनयिक विश्व शक्तियों के साथ तेहरान के ऐतिहासिक परमाणु समझौते को बहाल करने संबंधी 16 महीने की बातचीत समाप्त करना चाहते हैं। अन्य खाड़ी देशों ने भी नरमी के संकेत दे दिए हैं। पिछले हफ्ते कुवैत ने 2016 के बाद से पहली बार तेहरान में एक नया राजदूत नियुक्त कर दिया था। तो खाड़ी देशों के हालात जो है फिलहाल सामान्य हो रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। हिरासत से छूटे MLA राजा सिंह फिलहाल बीजेपी से तो सस्पेंड है, लेकिन राजा सिंह छूटने के बाद जेल से अब हैदराबाद में तनाव हो गया है। मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तेलंगाना के विवादित विधायक राजा सिंह के पुलिस की हिरासत में छूटने के बाद हैदराबाद के पुराने शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी के तेलंगाना विधायक राजा सिंह के पुलिस हिरासत में छूटने के बाद से हैदराबाद के एक समुदाय के लोगों में नाराज़गी ज़्यादा बढ़ गई है। पुराने शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच हैदराबाद पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कोई पथराव नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में रात भर सैकड़ों की संख्या में लोग अलग थलग इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुराने शहर में काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। गली गली घूमकर पुलिस गश्त लगा रही है। हैदराबाद दक्षिण जोन के DCP साई चैतन्य ने बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन पर कहा है कि प्रदर्शन के दौरान कोई पथराव नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो कार्रवाई की जाएगी। हम लगातार निगरानी कर रहे हैं। मुसलमान पूरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं। अगले एक और अपडेट, बिहार दिल्ली समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी। गुरुग्राम स्थित तेजस्वी के निर्माणाधीन मॉल में भी पहुंची CBI। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार समेत दिल्ली व हरियाणा के 25 ठिकानों पर CBI ने छापा मारा है। इससे पहले CBI सुबह राजद के 4 बड़े नेताओं के घर पहुंची थी। इसी बीच खबर है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की संपत्तियों की जांच के लिए उनसे जुड़े ठिकानों पर भी CBI की टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 71 स्थित अर्बन क्यूब्स मॉल में भी CBI की टीम पहुंची है। मॉल अभी भी निर्माणाधीन है। टीम ने सुबह 10 बजे के आसपास पहुंचने की प्राथमिक सूचना दी हुई है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। पहले घपला किया, अब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सिसोदिया पर संबित पात्रा का हमला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर महत्वपूर्ण खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी में बेचैनी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर पार्टी घिरी हुई है, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार सीधे तौर पर हमारे सवालों का जवाब दे पा रही है। आम आदमी पार्टी कुचेष्टा कर रही है, इधर उधर की बातें करें, लेकिन जो मुद्दे की बात है, मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया नहीं किया, जब उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं तो इस तरीके से वो घपलेबाज हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां NDTV, जी हाँ NDTV तो अब अडानी जो है अडानी के अंडर में काम करेगा। रवीश कुमार सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ जो है पोस्ट वायरल हो रही है कि भैया देखो कैसे अडानी ने जो है वो 30% के करीब हिस्सेदारी वो NDTV से ख़रीद ली है। और यही कारण है कि अब लोग जमकर मज़े ले रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्या अडानी साहब के अंडर में काम करेंगे आप रवीश कुमार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। रवीश कुमार को लेकर सोशल मीडिया में जमकर बहसबाजी छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि रवीश कुमार जल्द ही नौकरी छोड़ देंगे, कुछ लोगों का कहना है कि इस्तीफ़ा दे देंगे, जबकि रवीश ने कहा मैं इस्तीफ़ा देने वाला नहीं हूँ अभी इतनी जल्दी। तो फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।